स्वागत है आपका। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं अग्निवीर आवेदन करने के बारे में। अग्निवीर योजना के आवेदन किस तरह से होंगे, कहां से होंगे, क्या वेबसाइट है, क्या फीस लगेगी, किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपलोड करना है और क्या वो सावधानियां हैं जो हमें फॉर्म भरते समय रखना है। ये सारी जानकारी हम आज आपको इस ब्लॉग में देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए हमारा लॉगिन बनाना होगा। लॉगिन बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। उस लिंक के माध्यम से ही आपको अपना आवेदन करना है। तो सबसे पहले यहाँ हमें अपना इस लिंक को ओपन करने के बाद तो ये है वो वेबसाइट जहाँ से हमें आवेदन करना है। इस वेबसाइट के माध्यम से, इस लिंक के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ हमें न्यू यूजर पर रजिस्टर करना है। यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ पिता का नाम, इसके नीचे ईमेल आईडी और नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट करना है। देखिए, नाम, पिता का नाम, यहाँ आ जाएगी ईमेल आईडी आपकी और इससे नीचे हम देखेंगे अगला जो कॉलम है उसमें आपकी नेशनलिटी आ जाएगी। इससे नीचे जेंडर का कॉलम है जहाँ मेल फीमेल सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर हमारा डाल देंगे। ओटीपी जनरेट करेंगे। दोनों जगह आपको ओटीपी प्राप्त होगा, ईमेल पर भी और मोबाइल पर भी। और कैप्चा डालने के बाद में हम साइन अप पर क्लिक कर देंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद जो हमें इंटरफेस प्राप्त होने वाला है वो अब मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। इस तरह से हम अपने आवेदन के लिए लॉगिन साइन अप कर सकते हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने के लिए जो लॉगिन बनाना है वो हम बना सकते हैं। ये हमारा, समझ लीजिए आप, पंजीयन हो गया इस वेबसाइट के लिए। यहाँ हमें साइन अप पर क्लिक करने के बाद में जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल पर प्राप्त होगा आपकी ईमेल आईडी को और पासवर्ड को हम यहाँ एंटर करेंगे। और ये कैप्चा डालने के बाद में जब हम साइन इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें इस प्रकार से लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद में, दोस्तों सर्वर बहुत स्लो हो चुका है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सर्वर दिन प्रतिदिन स्लो होता चला जा रहा है। देखिए, ये साइन इन करने का जो ऑप्शन है यहाँ आपके सामने आ चुका है और इसमें हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद में एंटर करेंगे। उसके बाद में हमारे सामने जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी करने के बाद में जैसे ही हम साइन अप का बटन दबाते हैं, साइन अप का बटन दबाने पर हमारे सामने जो इंटरफेस निकल कर आता है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स, इसको ओके कर देंगे। ये ओके करने के बाद ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद में ओटीपी को जब हम सबमिट करेंगे तो हम लॉगिन आईडी को प्राप्त करेंगे। लॉगिन आईडी प्राप्त करने के बाद हम अगले पेज पर चले जाएंगे। ये फिर से हम मुख्य पृष्ठ पर आ चुके हैं, वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर आ चुके हैं, होम पेज पर। और यहीं से हमें इंस्ट्रक्शन वाले कॉलम के अंदर जो भी चीजें दिखाई देगी उन्हें हमें इंस्ट्रक्शन कॉलम का अच्छी तरह से अध्ययन करना है, अच्छी तरह से देखना है कि किस तरह से उसमें क्या क्या चीजें जानकारी दी हुई है और उस जानकारी को हमें एक साथ एकत्रित करना है। ये इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के बाद आता है फिल एप्लीकेशन फॉर्म का कॉलम। देखिए, क्या आयु है यहाँ स्पष्ट हमें, अगर शुरू से हम देखना चाहें तो कक्षा 10वीं पास इसमें अयोग्यता रखी गई है। इसके बाद में 10+2 है, मैथ, साइंस, फिजिक्स, इंग्लिश, है ना। और इसके बाद में या तो फिर आपके पास में योग्यता होनी चाहिए 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा की फाइनल मार्कशीट या 2 साल का वोकेशनल कोर्स की मार्कशीट। ये 2 साल का वोकेशनल कोर्स की मार्कशीट, ये मान्यता प्राप्त संस्था से ही पॉलिटेक्निक या वोकेशनल कोर्स किया हुआ होना चाहिए।
अगली जो इसकी योग्यता है वो है 10+2 के साथ किसी भी विषय से आप 12वीं पास हो। ये आपकी अगली योग्यता है। इसके बाद में जो योग्यता आती है वो आती है 2 साल का वोकेशनल कोर्स, यानी कि कुल मिला के यदि देखा जाए तो 12वीं और उसके समतुल्य योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि अलग अलग पदों के लिए, अलग अलग प्रकार के पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं रखी गई हैं। योग्यताओं का जो निर्धारण है वो 10वीं पास, 12वीं पास गणित विषय के साथ, गणित, भौतिकी और रसायन के साथ, और 12वीं पास बगैर भौतिकी, गणित और रसायन के साथ। तीसरी योग्यता 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा। चौथी योग्यता 2 साल का वोकेशनल कोर्स। 5वीं योग्यता किसी भी विषय में 10+2। 6ठी योग्यता 2 साल का वोकेशनल कोर्स। 7वीं योग्यता एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको आवश्यक होगा इसको आवेदन करने के लिए, जिसका बैकग्राउंड हल्के रंग का हो। ध्यान रखिएगा, जिसका बैकग्राउंड हल्के रंग का हो, और आंखों पर या सिर की चेस्ट की साइज कितनी है, कमर की साइज कितनी है, ये भी आपको आवेदन में एंटर करना है। कैंडिडेट को अपने हस्ताक्षर करके, स्कैन करके लगवाना है, और अपने उल्टे हाथ का अंगूठा भी अपलोड करना है, अंगूठे का निशान अपलोड करना है। यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम है तो कंसेंट के रूप में उसके माता या पिता किसी एक का या गार्जियन का आपको हस्ताक्षर भी अपलोड करना अनिवार्य है। मार्कशीट जो है उस मार्कशीट को आपको स्पष्ट रूप में स्कैन करके अपलोड कराना है। कैंडिडेट दोस्तों, आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर, जहां हमें हमारी अन्य बेसिक जानकारी को फॉर्म में सबमिट करना है। ये अगले पेज पर आपको जो इंटरफेस है वो इस तरह से दिखाई देगा। आपको इस डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है, क्लिक करना है आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड, और कंटिन्यू करना है। तब आपका ये फॉर्म जो है खुल जाएगा। आवेदन फॉर्म को खुलने के बाद में यहाँ पर फिर से आपका नाम, पिता का नाम, जेंडर, और यहाँ अपलोड 10th मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इस स्थान पर आपको 10वीं की अंक सूची अपलोड करना है, जो कि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। इस तरह का स्कैन न किया जाए कि जो स्पष्ट ही न दिखाई दे। तो आपको स्वयं आवेदन करते समय अपने मोबाइल से इस प्रकार से स्कैन करना है, या तो PDF में स्कैन कर लें या JPG में स्कैन कर लें मोबाइल कैमरा से, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। और आपकी ईमेल आईडी, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर जो हम पिछले पृष्ठ पर भर चुके हैं। आर यू सर्विंग NC और IAF और ए सिविलियन, सिलेक्ट एज एप्लीकेबल। इसमें आपने अगर सेना में नौकरी की है और रिटायर्ड हैं तो वो जानकारी देना है, और अगर आप सेना में नौकरी नहीं करें हैं तो नो आएगा। अधिकांश लोगों के मामलों में ये नो ही आएगा। मेरिड, अनमेरिड को सिलेक्ट करना है, और हमें नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बाद में यहाँ अपनी योग्यता सिलेक्ट करनी है। क्या आपने 10+2 पास किया है विद और विदाउट फिजिक्स, यानी कि आपने क्या विज्ञान संकाय से 10+2 किया है, साइंस फैकल्टी से, या नॉन साइंस से किया तो नंबर 1 पर क्लिक करेंगे। अगर 3 साल का आपने डिप्लोमा कोर्स या इंजीनियरिंग कोर्स पास किया है तो आप यहाँ बीच वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे, और यदि आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है तो आप अंतिम स्थान पर रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे। अगला नीचे जो कॉलम है इसमें हैव यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2 years वोकेशनल कोर्स एंड डिक्लेयर्ड एज अ पास इन फाइनल रिजल्ट with minimum 50% aggregate percentage by the concerned education board। यदि आपने इसमें किया है तो हाँ करना है, नहीं किया है तो नो करना है। ये चीजें आपको बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट चयन करना है, और सेव एंड कंटिन्यू का बटन को क्लिक करना है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको बता देता हूं, 10+2 पहले नंबर रेडियो बटन पर है, 3 साल का डिग्री डिप्लोमा कोर्स आपका
बीच वाले बटन पर है और तीसरे बटन पर आपका 2 साल का वोकेशनल कोर्स है। देखिए, अगर वोकेश 10+2 पास किया है, यस कर देंगे। फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट में आपने पास किया हुआ है तो इसको यस या नो, जो भी आप जिस तरह से भी आपने पास किया हो उस तरह से कर देंगे। इसके बाद में ग्रुप अप्लाइंग, सिलेक्ट एन ऑप्शन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्ट अप्लाइंग अदर देन साइंस सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों चीजें इसके अंदर आ जाएगी। अगर हमने यस किया तो यहाँ साइंस ग्रुप का कॉलम खुलेगा, अगर आपने नो पर क्लिक किया तो नॉन साइंस ग्रुप का कॉलम खुलेगा। ठीक है, दोनों चीजें आपको इसमें देखना है कि नो करने पर क्या कॉलम खुलता है, यस करने पर क्या कॉलम खुलता है, और अपनी योग्यता के अनुरूप उसमें आपको चयन करना है। आपने एजुकेशन बोर्ड आपका कहाँ का था, जो 10वीं कक्षा आपने पास की, सीबीएसई था या दिल्ली बोर्ड था या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश था या आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गुजरात था या राजस्थान था, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो आपने जहां से आपने पास किया है। यहाँ उदाहरण के तौर पर हमने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश को सिलेक्ट किया है और हमारे प्रतिशत जो है 60%, 60% को सिलेक्ट किया है। अब इस स्थान पर आपकी जो है 12वीं की मार्कशीट को अपलोड करना है। 12वीं की मार्कशीट को अपलोड करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू का बटन दबाना है। क्वालिफिकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आपको प्राप्त होगा। क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, क्या आपने एनसीसी किया है, ये अगला प्रश्न जो हमारा है वो दिखाई देगा। नहीं किया है तो नहीं कर देंगे, किया है तो हाँ कर देंगे। क्या आप सेना से रिटायर्ड व्यक्ति के पुत्र या पुत्र हैं? हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, नेवी, एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो नो कर देंगे। अधिकांश लोगों के मामले में ये 99% से अधिक लोगों को नो ही होगा। यहाँ हमारा पहचान चिन्ह डालेंगे कि नाक पर तिल है, कान पर तिल है, जो भी है, अपनी हाइट डालेंगे, अपना चेस्ट साइज डालेंगे, आपकी कमर की साइज डालेंगे और आपका जूते का नंबर डालेंगे। जो भी जूते का नंबर या चप्पल का नंबर आप पहनते हैं सेव करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और ये हमारी जानकारी सेव हो जाएगी। अगले कॉलम में हम अपने घर का पता लिखेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने लिखा है 15/2 दिल्ली नियर लाल किला। ठीक है, लाल किले के पास 15/2 नई दिल्ली। ठीक है, जिला हमारा सिलेक्ट कर लेंगे, तहसील सिलेक्ट कर लेंगे, ग्राम सिलेक्ट, पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड नंबर डालेंगे। पिन कोड नंबर डालने के बाद चेक इफ योर कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर मेरा स्थायी और अस्थायी पता एक ही है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना फोटो जो है उस फोटो को सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे और हस्ताक्षर, ये अपना उल्टे हाथ का जो अंगूठा होता है, उल्टे हाथ के अंगूठे को शाई की छाप लेकर पेपर पर उसे स्कैन करके अपलोड करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें कि ये जो फोटो, सिग्नेचर और हस्ताक्षर है ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्कैन किए जाकर अपलोड किया जाना है। देखिए जिस प्रकार से अंगूठा दिखाई दे रहा है अभी आपको, इसी तरह से स्पष्ट रूप से और इसी तरह से स्पष्ट रूप से पिक्चर को भी हम अपलोड करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जो चीज है उसमें 5 शहरों का आपको न्यूनतम प्रेफरेंस देना है कि एग्जाम आप किस स्थान पर देना चाहते हैं। एग्जाम सिटी प्रेफरेंस फॉर फेज 1, फेज 1 के लिए आपको एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देना है। तो इसमें से जितने स्थान आपको दिए हुए हैं कम से कम 5 सेंटर चूज करना है। तो यहाँ हम सारे ही सेंटर चूज कर लेते हैं एक के बाद एक, जो हमें उचित लगता है, जो हमें नजदीक लगता है, उस हिसाब से हम इसको चूज कर लेंगे। एयरमैन सिलेक्शन, ठीक है। और अंतिम स्टेप जो है वो आपका मेक पेमेंट का होता है। तो अब हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको इस आवेदन का शुल्क जो है भुगतान करना है। आवेदन शुल्क भुगतान करने का तरीका वो देख लीजिए आप। फिर से हम गए मैं होम पेज पर जाने के बाद लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने संपूर्ण जानकारी खुलकर आ जाएगी और उसके बाद हम यहाँ नीचे से जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू का बटन दबाने के बाद हमारे सामने ये पेमेंट ऑप्शन का पेज ओपन होगा। पेमेंट ऑप्शन का पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे के बटन को हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ बताया हुआ कि नेट बैंकिंग सबसे अधिक सक्सेसफुल माध्यम है, सबसे अधिक
सफल माध्यम है इस आवेदन का शुल्क पे करने के लिए, आवेदन शुल्क भरने के लिए सबसे अच्छा माध्यम जो है नेट बैंकिंग है। तो ध्यान रखें दोस्तों, आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से ही पेमेंट करना है, क्योंकि यूपीआई का जो पेमेंट ऑप्शन है उसके फेल होने के चांसेस सबसे अधिक हैं इस आवेदन फॉर्म को भरते समय। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। ये आपके सामने इंटरफेस ओपन हो चुका है पेमेंट ऑप्शन का। तो पेमेंट ऑप्शन किस तरह से होगा ये देखिए आप। इस प्रकार से हमें 250 रुपए का 250 रुपए का भुगतान यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से, इनमें से किसी भी माध्यम से, और भारत के किसी भी बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड से या किसी भी बैंक के, ये देखिए सभी बैंकों की लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है, किसी भी बैंक के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। इस फीस का भुगतान करते समय ध्यान रखिए। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों परिचितों के बीच चैनल की लिंक को शेयर करें। इसी प्रकार से हम आपको अधिक से अधिक जानकारियां प्रत्येक भर्ती के बारे में देते रहेंगे। तो दोस्तों, आवेदन शुल्क भरने के बाद हमारे पेज का प्रिंट आउट हमारे सामने आ चुका है। इस पेज को हम जानकारियों को आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि निजी जानकारी होती है, और लेकिन हम आपको बता देते हैं इस प्रकार से पेज का इंटरफेस आपके सामने उपलब्ध होगा, और इसे हम सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।